Hello students, today we are going to cover the definition of statistics. So instead of getting on the board, I thought this will be a very easy thing to do जिसमें आपको book का reference भी मिल जाएगा and this is NM Shah, इसका review I have done before, आप देख सकते हैं वो वाला video भी and we directly head towards the topic. So this is what is statistics. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स वो चीज़ होती है जिसको जब हम कोई भी चीज़ को जब हम क्वांटिफाई करते हैं या क्वांटिटेटिव चीज़ में लिखते हैं या न्यूमेरिकल में लिखते हैं और वो किसी चीज़ को रेफ़र करता है, मे बी द पर्सन, प्लेस, थिंग, तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है, सो द डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन इज़ हियर, अ सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, और सारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, जब तक कि वो नंबर्स है 100, 70, 80, ये सिर्फ नंबर है, ये किसी चीज़ को रेफ़र नहीं करते. जब तक वो किसी चीज़ को रेफ़र नहीं करते देन इट इज़ नॉट ए स्टैटिस्टिक्स. नाउ स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस. प्लूरल सेंस का मतलब पहले देखते हैं. प्लूरल सेंस का मतलब वही होता है कि कोई भी फिगर जैसे 1600, 480, 2700, दीज आर द फिगर्स. तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है जब तक कि ये किसी को रेफ़र ना कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 1600 मीटर्स है, किसी हिल का हम अगर ये करते हैं कि ये वाला हिल में जो पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, उनका ये जो है डेटा है, या फिर किसी स्कूल में जो है वो इतने बच्चे हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें 5 स्कूल है, उसमें इतने इतने बच्चे का स्ट्रेंथ है, तो क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा फिर इसको. इसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. इसमें देखो 2 स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है और यहाँ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. इसमें बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, उनका नंबर और फिर उनके परसेंटेज को भी दिया हुआ है. ठीक है, यानी दोनों को मिला के 100% होगा. 100% में 80% जो है वो बॉयज़ है, यानी 1600 बॉयज़ आर देयर एंड 400 गर्ल्स आर देयर. टोटल 2000 स्टूडेंट्स हैं इस स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में. यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 700 ये बॉयज़ हैं और 300 गर्ल्स है. तो इसमें रेशियो 7:3 का है, यानी 70% जो है वो गर्ल्स बॉयज़ हैं एंड 30% इज़ गर्ल. ठीक है, सो दिस इज़ इन द प्लूरल सेंस. नाउ देयर आर फ्यू रूल्स फॉर दिस. ठीक है, एंड दिस इज़ एन ये एक स्टैटिशियन का नाम है होरेस सेक्रेस्ट. इनके हिसाब से बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन aggregates of fact affected to a marked extent by multiplicity of causes numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. ठीक है, ये जब भी इन्वर्टेड कॉमा में होता है कोई भी डेफिनेशन, ये वर्ड टू वर्ड वही होता है जो इन्होंने लिखा है, स्टैटिस्टिशियन ने जो अपना दिया है डेफिनेशन, वही वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है. नाउ द एलैबोरेशन ऑफ दिस डेफिनेशन इज़ इन द पॉइंट्स, ABCD जो पॉइंट्स हैं इनमें दिया हुआ है. तो इनके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स आर अग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. इसका मतलब ये है कि एक सिंगल डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है जब तक कि वो सिंगल है. जैसे 50, अब 50 रुपीज़ है मान लो, या फिर किसी भी चीज़ को वो रेफ़र कर रहा है. हमने यहाँ पे क्या देखा कि 100 है, 200, 300, ये अगर किसी को रेफ़र नहीं कर रहा है तो ये नंबर है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है. पर ये किसी को रेफ़र करता है तो वो स्टैटिस्टिक्स है. लेकिन उसमें भी एक क्लॉ क्या है, अगर वो एक सिंगल डेटा है, जैसे ये ₹50 है, तो दिस इज़ नॉट एन स्टैटिस्टिक. देखो यहाँ पे लिखा हुआ नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि एक सिंगल नहीं, एक कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तभी उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ही हैज सेड. Second is statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस होता है या कुछ भी जो हम डेटा लेते हैं, दैट दोज डेटा आर डिपेंडेंट. ओके, किसी ना किसी चीज़ पे वो डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर अफेक्टेड बाय कंजम्पशन एंड रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली है कि जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा वो आप कितना कंज्यूम करते हो और क्या रेट है इलेक्ट्रिसिटी का आपके शहर में, उस पर डिपेंड करता है. The third one is statistics are numerically expressed.
कभी भी जो है वो क्वालिटेटिव टर्म में न्यूमेरिकली क्वालिटेटिव टर्म में स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये बहुत सुंदर है, नहीं हम नहीं कर सकते, हमको उसको रेटिंग देना पड़ेगा, अगर उसको सपोर्ट करना पड़ेगा हमें नंबर्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी रियलिटी शो में देखते हैं और गाना सुनते हैं, तो वो जजेस क्या करते हैं, उसको मार्क करते हैं, है ना, 0 to 100 में या 0 to 10 में उसको मार्क करते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, तभी तो वो कंपटीशन आगे बढ़ता है और समझ में आता है इसको इतने मार्क्स मिले, इसको इतने मार्क्स मिले। जबकि सिंगिंग या डांसिंग या कोई भी टैलेंट जो है दैट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड, उसको क्वांटिटी में नहीं तो नहीं कर सकते ना कि ये इतना डांस हुआ, इतना 10 डांस हुआ, ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट्स द डिफरेंस, ओके। And the next one is statistics are enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. That means whenever the data or the things are estimated, that will be estimated on a large scale, ठीक है। So the degree of accuracy of estimates depend on the nature of inquiry, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, मतलब जैसे भी वो कलेक्ट नहीं कर लेना है स्टैटिस्टिक्स, जो भी डेटा है उसको एक ऑर्डर, एक फॉर्म, एक सिस्टम में, एक सिस्टमैटिक मैनर में ही कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर वाइज। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस। जब भी स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन होता है, किसी डेटा का कलेक्शन होता है, तो वो उसका जो भी प्रोसेस है और उसका जो भी एंड रिज़ल्ट है वो पहले से ही हम डिटरमिन नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये डिटरमिन करके रखना पड़ता है कि उसका पर्पस क्या है, उस कलेक्शन ऑफ डेटा का मेजर पर्पस क्या है, उसके बाद ही हम इसके कलेक्शन को कर सकते हैं, एंड दैट इज़ देन वैलिड। Statistics are placed in relation to each other. Statistical data are often required for comparisons. That means अगर हम एक statistical data लेते हैं, ठीक है, उसको दूसरे से हम, जैसे इस वाले में था hypothetical example में, एक स्कूल को दूसरे स्कूल से हम कंपेयर कर रहे हैं। So this is also a required thing in statistics. तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, दैट मीन्स कंपैरिजन इज ऑल्सो एसेंशियल, ये कहा जा रहा है। सो दैट इज द सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स डिफाइंड इन प्लूरल सेंस।